रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आ रही दिक्कतों को ठीक करने में किचन बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। लोग कहते हैं ना, कुछ खिला दिया, पिला दिया, पता नहीं कैसा कुछ करा दिया। चीनी के डब्बे में 2 लौंग इस प्रकार डाल देना और फिर देखना तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध अब सिर्फ तुम्हारा होगा। जानिए पूरा चीज। शादी हो नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, शादी के पहले, शादी के मिड में, शादी के बाद में, परिवार में, वंश में, कुटुंब में, लव में, रिलेशनशिप में, कहीं भी प्रकार की किसी भी दिक्कत में, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। वो रिसर्च, वो ग्रंथ, वो पुराण, वो वेद वेदांत की बातें, वो उपनिषदों के अंदर के प्रवर इत्यादि के संदर्भ पर की हुई रिसर्च आपको सहज, सरल, साधारण भाषा में बताई जाती है। आज हम कह रहे हैं पाक शास्त्र के संबंध में बहुत सारी मितियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, लेकिन ये बिल्कुल परस्पर है। पारिवारिक प्रेम की बात करें, सौहार्द की बात करें, या आपस में प्रेम की बात करें, ये सब किचन से संबंध रखने वाली चीजें हैं। खास तौर से स्पेशल अगर विश्लेषण लगा करके हम आपको कहें बड़ी स्पेशल बात कहने जा रहे हैं रिलेशनशिप में, लव में, तो ये बिल्कुल उजाल मचा देने वाली बात है। ये बिल्कुल अद्भुत और इतनी शक्तिशाली और इतनी ज्यादा ताकतवर व्यवस्था है ये, कि इससे बड़े बड़े संत, कमलात्मा, दिव्यात्मा बहुत सारे लोगों को अपने वश में किया गया है। ऐसा बहुत बार आपको सुनने को मिलता है कि किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया, किसी ने फलाने व्यक्ति को अपने वश में कर लिया खिलाकर। जो खाने पीने का संबंध है वो सीधा आपकी आत्मा को स्पर्श करता है। इसीलिए हमेशा सारे दानों में से अन्नदान सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है। और सच मानना, बहुत फर्क पड़ता है। किचन घर में जिसके सही नहीं है, उसके घर का वास्तु पूरे विश्व में कोई ठीक कर ही नहीं सकता। जो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं उन्हें यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका किचन ठीक नहीं है, ये 100% सुनिश्चित है। जिनके घर की कमाई बहुत बड़ा परसेंटेज कमाई का डॉक्टर लेके जा रहे हैं और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो सावधान, आपके घर में किचन ठीक नहीं है, आपका अन्न दूषित है। अन्नदान करना शुरू करिए और किचन ठीक कराइए। मैं कोई वास्तु नहीं बता रहा हूं, मैं आज आपके प्यार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा लाइफ में उमंग भरने की बात करने आया हूं। आज मैं तुम्हारे रिश्ते को सुधारने के बारे में, सुधारने के संदर्भ में बात करने आया हूं। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हारे निजी परस्पर संबंधों के बारे में है। किचन की बड़ी महिमा है। अस्लिगिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्री सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमरवी लिखति यनग्रहीत्वा सारदा सर्वकालम तब तब गुणानाम ईश पारम न याति। भैया, अगर तुम्हारे किचन में समस्या है तो बीमारी होगी, और बीमारी है तो किचन में समस्या है। ये एक दूसरे के पूरक है। आपके घर में बरकत नहीं है, धन आता तो है पर टिकता नहीं है। क्या दिक्कत है? आपके किचन में दिक्कत है। अन्न खाने से आपका मन विचलित होता है। अच्छा अन्न शांत मन, खराब अन्न विचलित मन, अशांत मन। मन का ही तो सारा कंट्रोल है, चाहे प्यार में हो चाहे झगड़े में हो, मन ही सब खराब करता है। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा ही होगा तेरा मन, जैसा पियोगे पानी
वैसी होगी वाणी। पानी से वाणी, अन्न से मन का सीधा कनेक्शन है। किचन के एक एक मसाले से कई कई 100 उपाय बताए जा सकते हैं। इतनी 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 सारी चीजें लिखी पड़ी हैं। आज मैं बहुत भ्रमित नहीं कर रहा हूं। चीनी के डब्बे में 2 लौंग डलवा रहा हूं। सामग्री के नाम पर अतिरिक्त में सिर्फ तुम्हें 2 लौंग चाहिए। घर के ही किचन में जो चीनी का डब्बा है उसमें मात्र आपको डालना है। लेकिन ये विधि, ये सिस्टम, ये व्यवस्था थोड़ा सा आपको अंतरंग करने की है। चीनी शनि और शुक्र दोनों ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। चीनी भगवान पर चढ़ाते समय लोग शन्नो देवी रविष्टया भवन्त प्रीतये वेद का इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। चीनी के लिए कहा गया है सरकरा। संस्कृत में चीनी को सरकर कहते हैं ना। सरकरा पुष्टिकारिका, कहते हैं सरकर पुष्टता देती है। जिस चीज में न्यूनता हो, कमजोरी हो, जहां पर ताकत की कमी आ रही हो, वहां चीनी ताकत बढ़ाती है। बहुत अधिक हो जाए तो नुकसान भी करती है। चीनी का और प्यार का अपना बड़ा संबंध है। साहित्य को समझने वाले लोग, जो लोग साहित्य समझते हैं, उन लोगों को ये बात पता है कि चीनी हर हाल में प्यार को और रिश्तों को बेहतर बनाने का साधन है। अब इसे करना क्या है? बहुत आसान और बहुत सरल तरीका है। आपको इसमें कुछ थोड़े से बूंद शहद चाहिए, थोड़ी चीनी चाहिए और 2 लौंग चाहिए और 2 सूती धागे चाहिए अपनी हाइट के बराबर के। एक लेफ्ट पैर के अंगूठे से दबा करके सीधा सर तक नाप लीजिए और दूसरा राइट में दबा कर पूरा नाप लीजिए। दोनों तरफ बराबर बराबर की तरफ रखिएगा और सर के बराबर नाप के उठे काट कर लीजिए। अब इन दोनों ही धागों में 7-7 गांठ लगा दीजिए और अब करना यह है, एक धागे के दोनों सिरे उठा करके किसी एक लौंग में बांध देना है, दूसरे धागे के दोनों सिरे उठा करके दूसरे लौंग में बांध देना है और इन दोनों मुड़े हुए धागों की तरफ से धागे के आखिरी छोर जो है वहां से उठा करके आपस में बांध देना है। जैसे गठबंधन करते हैं, जैसे 2 पति पत्नी का जो शादी विवाह के टाइम पर जिस प्रकार से बांधते हैं, बिल्कुल उस प्रकार से। ऐसा करने के बाद आपको इस माले को कम से कम 2-4-5 मिनट 10 मिनट अपने गले में पहनना चाहिए। जब भी आप ये माला पहने तब आपके शरीर पर दूसरा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप एकांत में होने चाहिए और आपने और कुछ भी नहीं पहना हो। इसे पहन करके अपने हाथों को बिल्कुल आसानी से जोड़कर सुखासन में बैठ जाए और आपको बोलना है ओम राधा वल्लभ कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ऐसा बात करना है। इस मंत्र को 7 बार से लेके 108 बार तक जाप किया जा सकता है। अंत में माला निकालकर लौंग के पीछे वाले छोर को शहद में डुबा करके चीनी के डब्बे में डाल देना है। अब ये वो चीनी होनी चाहिए जो आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इस्तेमाल की हुई चीनी से ही निकाल करके इस डब्बे को आपको बनाना है। लेकिन ये चीनी आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ये चीनी इस्तेमाल करेंगे जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए आपने उपाय किया है। जब भी अवसर मिलेगा, अवसर नहीं मिले, ये चीनी के अंदर ये लौंग दबी रहेंगे तो भी प्रभाव पड़ेगा। पर अगर बाई चांस कहीं इस चीनी का प्रयोग कर दिया तब तो समझ जाइए आग लग जाने वाली है। बहुत तगड़ा फर्क पड़ने वाला है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसका अनुभूत प्रयोग है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। सिर्फ और सिर्फ खुद का ध्यान देना है। मैं बाकी सब चीजें ठीक करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। आपका प्यार, परिवार, व्यापार, घर, सब 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 मतलब सब
ओम नमः शिवाय।